Hello students, welcome to textbook exercises solution series. In the previous episode, we have just finished exercise 2.3. Here we are going to start miscellaneous exercise 2b. So let's start the lecture with the motivational quote. स्टार्ट करते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज 2b। इसमें देखिए दो क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट जो है वो आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये मैंने क्वेश्चन कॉपी किया है कि ए है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है एंड यू हैव टू चूज द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इस इन चार ऑप्शंस में से 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन्स, तो इसमें आपको चूज करने हैं। तो देखिए कैसे इसको कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर ए हमारे पास 1 2 3 4 है, देन मैंने आपको ए इनवर्स निकालने का डायरेक्ट मेथड बताया था। इन दोनों का इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज एंड 1 बाय मॉड ए से डिवाइड कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लेती हूँ। इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों का, किनका, इन डायगनल्स का इंटरचेंज और इन डायगनल्स के साइन चेंज, इन डायगनल्स के साइन चेंज, तो ये मेरा एडजॉइंट निकलता है। फिर मैं उसको 1 बाय मॉड ए से डिवाइड करती हूँ तो ए इनवर्स आता है, तो ये मेरा एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए मेरा जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मेरा किसके इक्वल दिया है, इसके इक्वल दिया है। नाउ कैन आई कंपेयर दीज टू मैट्राइसेस? यस। तो अगर मैं इन दोनों मैट्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग यू कैन से ए इज -2 एंड बी इज 1। तो अब देख लीजिए आपका क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इनमें से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। बहुत सिंपल है, इसमें हमें एडजॉइंट नहीं इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है हमारा, ए इनवर्स इज व्हाट, हम जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। इसका मॉड ए क्या हो जाएगा मेरा, इसका मॉड ए विल बी 0 - 1 इज -1। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, इन दोनों का इंटरचेंज। ठीक है, इन 0 0 का इंटरचेंज करेंगे 0 0, और इन दोनों के इंटरचेंज किया हमने, और इन दोनों का साइन चेंज, मतलब 0 0 का इंटरचेंज करेंगे तो इट विल रिमेन 0 0, और इन दोनों के साइन चेंज, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब मेरा ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको सारे स्टेप्स इसको बता रही हूँ कैसे आएगा। आप फटाफट डिटेक्ट कर सकते हैं, 1 सेकेंड में नो इंटरचेंज, साइन चेंज किया, 1 बाय मॉड ए, डायरेक्ट, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बट क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा ये है, इस चीज़ के लिए फ्रेश है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। देन ए इनवर्स विल बी 0 0 1 1, मैं -1 से इंटू कर दूंगी तो ये हो जाएगा। तो मेरा ए इनवर्स क्या हो गया, 0 1 1 0, तो मेरा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको इतना कुछ वर्किंग नहीं दिखाने की ज़रूरत है, आपको ए इनवर्स निकाले, इन दोनों का इंटरचेंज किया, इन दोनों का साइन चेंज किया, -1 आया, 1 बाय मॉड ए इज -1, देन -1 से इंटू किया तो हमारा ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो विद इन अ सेकेंड आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द ऑप्शन। बाकी अगर फ्रेश है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो नो इश्यूज, आप इसको करके अपना कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का थर्ड ऑप्शन। सो हमें ए मैट्रिक्स दिया है और साथ में ये बोला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू के आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, आपको ये याद रखना है इसके लिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड ए इंटू आई। आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये होता है हमारे पास। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू आई होता है। सो यहाँ पे मेरा मॉड ए क्या है बताइए, मॉड ए विल बी माई 1 2 2 1, इट इज़ 1 -4 -3, मॉड ए मेरे पास क्या है, -3। सो अब मेरा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू आई होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू के आई गिवन है, एंड मॉड ए मेरे पास 3 आया है। ठीक है, मॉड ए क्या आया है, मेरे पास 3 आया है, तो मैं कंपेयर करके कह सकती हूँ कि के मेरा क्या होगा,
-3 होगा। मुझे ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा कुछ निकालना नहीं पड़ा, कुछ प्रोडक्ट नहीं करना पड़ा। आई जस्ट अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी, दिस रूल, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड a इंटू आई। तो एक्चुअली ये a इंटू एडजॉइंट ए मॉड a इंटू आई से कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट विल बी द मॉड a, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो हमने मॉड a कैलकुलेट किया, दैट इज आवर इज -3, एंड देन वी then just we compared and we calculated the value of mod a। तो mod a कितना आ गया, सॉरी well calculated the value of k, that is -3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो स्टार्ट करते हैं MCQ का 4th पार्ट। तो इसमें हमें मैट्रिक्स A दिया है और एडजॉइंट ऑफ A आपसे पूछा है। देखिए A मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए क्या डायरेक्ट मेथड बताया, इन दोनों का इंटरचेंज, ठीक है, ये इस वाले डायगोनल्स का इंटरचेंज, इस वाले डायगोनल्स का साइन चेंज। ओके, सो आ गया। बस क्या होगा हमारा ऑप्शन, देख लीजिए क्या करेक्ट बैठ रहा है इनमें, इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो बी हमारा ऑप्शन हो गया। स्टार्ट करते हैं इसका 5th ऑप्शन। सो इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू के आई। अभी जस्ट हमने यही क्वेश्चन किया है, इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड a इंटू आई। okay, so and that is equals to ki, so whatever the value of mod a, that is the value of k। so mod a क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4, it is 4 minus 6, तो कितना हो गया मेरे पास, -2। ओके, -2। तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर, इससे कंपेयर करूँगी, ये -2i इक्वल्स टू के आई, देयरफॉर k मेरा क्या हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू -2i है, देन k इज़ -2। ओके, तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मेरा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो k जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड a बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू मॉड a इंटू मॉड a आई। सो स्टार्ट करते हैं इसका 6th सब पार्ट। इसमें बोला क्या है कि A इज दिस एंड A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसमें बोला है A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब मॉड A इसका 0 होगा। वह हम यही क्वेश्चंस में करते थे कि मॉड A इक्वल्स टू 0, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मॉड A इक्वल्स टू 0, तो मॉड A इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या हो गया, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे, -λ², ठीक है, +1 इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो हमारा λ² इज इक्वल्स टू 1 होगा, और वी कैन से लैम्डा इज +-1, रूट ऑफ 1 दैट इज +-1। तो क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन हम जानते हैं, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट मीनिंग मॉड A इक्वल्स टू 0। सो A हमें दिया है, हमें A इनवर्स फाइंड करना है। सो A इनवर्स हमारा होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। आपको MCQ में बार बार ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1/mod A क्या हो जाएगा, cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 1 हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे, इन दोनों का इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करेंगे तो वही रहेगा, और इन दोनों के साइन चेंज, तो ये हो जाएगा मेरा। तो अब देख लीजिए 1/1 तो 1 ही होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया, ये इसके लिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके कुछ टेक्स्ट बुक्स में, कुछ टेक्स्ट बुक में अगर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा नहीं है, अगर प्लस साइन अल्फा है अगर, तो उसको करेक्ट कर लेंगे, तभी ये हमारा ऑप्शन जो है अकॉर्डिंगली मैच करेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे साइन अल्फा होगा, देन हमारा मॉड A cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा, इन दैट केस हमारे ऑप्शंस जो है इसमें कोई भी मैच नहीं करेंगे। बाकी अगर ये साइन अल्फा भी है देन अकॉर्डिंगली यू कैन डू, बट उस केस में हमारा ये नहीं होगा। तो मे बी यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी वहाँ पे, तो माइनस साइन शुड बी देयर। स्टार्ट करते हैं इसका ऑप्शन 8। तो हमें एफ अल्फ़ा गिवन है, ठीक है, एफ अल्फ़ा गिवन है। आप जरा एक प्रीवियस क्वेश्चन पे जाइए जरा, कौन सा क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, मिसलीनियस एक्सरसाइज का, मिसलीनियस 2A का आप जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने इसका इन्वर्स फाइंड किया हुआ है, उसमें इन्वर्स फाइंड करना था रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इसका इन्वर्स जो है वो हम क्या देख सकते हैं, जो इसका इन्वर्स है वो हमारा क्या होगा,
हमने सॉल्व किया था, दिस इज कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1 आया था। ये सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो इसका इन्वर्स हमने ये फाइंड किया था। ओके, तो ये मेरा इसका उसमें थीटा करके दिया हुआ था, बस इसमें अल्फ़ा है, यही डिफरेंस है। तो ये मेरे पास आया है। अब मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो इससे मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो देखिए, अब मैं क्या कह सकती हूँ, एफ अल्फ़ा इन्वर्स। अच्छा, आपको एक चीज़ मालूम होगी, हमारे पास कॉस माइनस थीटा जो होता है दैट इज कॉस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन थीटा। अगर ये दो बातें याद हैं आपको, तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस माइनस अल्फ़ा इज कॉस अल्फ़ा, और इसको मैं माइनस साइन माइनस अल्फ़ा लिख सकती हूँ, ठीक है। और ज़ीरो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं साइन माइनस अल्फ़ा लिख सकती हूँ, इसको कॉस माइनस अल्फ़ा लिख सकती हूँ, 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं, एफ अल्फ़ा इज दिस, तो इसको मैं अल्फ़ा की जगह सारे माइनस अल्फ़ा हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं एफ माइनस अल्फ़ा लिख सकती हूँ इस पूरे को। इसको मैं इसके अकॉर्डिंग, एफ अल्फ़ा इज दिस, एफ बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, इस तरह से। तो एफ माइनस अल्फ़ा कॉस माइनस अल्फ़ा माइनस साइन माइनस अल्फ़ा, तो वही, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ माइनस अल्फ़ा लिख सकती हूँ, ठीक है। एन, तो ये एफ, ये मेरा किसके इक्वल आ गया, एफ माइनस अल्फ़ा के इक्वल आ गया। तो क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, यस। तो हमें ये सॉल्व करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसमें हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारा ये मैट्रिक्स काफ़ी इजी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसमें मॉड ए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मॉड ए क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ये वाला ज़ीरो पार्ट, ये वाला ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इंटू करेंगे तो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा हमारा, इसके साथ हम जो भी लेते हैं, जो भी हम लेंगे 0 0 0 1, ठीक है। फिर -1 लेंगे तो 1 0 0 1 होगा, ठीक है। एंड देन फिर ज़ीरो लेंगे तो उसके साथ कुछ भी हो हमारा, ये तो पार्ट ज़ीरो और ज़ीरो ही आना है। और ये हमारा -1 1 -0, तो हमारा मॉड ए जो होगा दैट इज़ -1 हो गया, मॉड ए इज़ -1। अब मुझे ए इन्वर्स निकालना है, विच इज़ 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हम कह सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए फटाफट से माइनर्स कैलकुलेट कर लीजिए, इसके माइनर्स भी बहुत इजी हो जाएंगे। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ठीक है। तो फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। M11 डायरेक्ट कर दे रही हूँ मैं, ये 11 हो जाएगा, तो इसका करेंगे तो हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। M12 कितना हो जाएगा मेरा, 1 होगा। M13 कितना हो जाएगा मेरा, M13 मेरा कितना हो जाएगा, 0 रहेगा। M21 जो रहेगा वो कितना होगा मेरा, 1 होगा, ठीक है। M22 कितना हो जाएगा, M22 देख लीजिए, तो 0 ही रहेगा। M23 भी मेरा क्या होगा, M23 भी मेरा क्या होगा, 0 होगा। M31 जो होगा मेरा वो भी 0। M32 कितना होगा, 0। M33 कितना होगा, M33 विल बी 0 -1, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब भी हमारे डायरेक्ट तुरंत आ गया ये हमारा। इसके बाद हम कोफैक्टर्स देखेंगे, कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, किस किस के हमारे इसमें साइन चेंज होते हैं, ठीक है। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो कोफैक्टर्स हो जाएगा मेरा 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1। तो एडजॉइंट डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ए इन्वर्स कितना आ गया है, -1, और एडजॉइंट कितना है, 0 -1 0 -1 0 0 एंड 0 0 -1। और जब मैं -1 से इंटू करूँगी तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा
0 1 0 1 0 0 0 0 1 हो जाएगा। और वो हमारे को दिख रहा है कि किसके इक्वल आ गया है, मेरा ए के ही इक्वल आ गया है, तो इसलिए मेरा इसमें ऑप्शन जो होगा वो क्या ए करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 10। ऑप्शन 10 के लिए आपको एक बार ये इसके लिए द इन्वर्स ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, तो आपको पहले सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक कंडीशन याद रखना होगा, जो में भी आप लोगों ने क्लास 11th में किया होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमारा मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक एक्स अगर मैट्रिक्स जो होता है वो उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल होता है तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये बोला है द इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये बोला है कि ऑलरेडी द वट एवर द मैट्रिक्स विच इज गिवन दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब कि ए टी के इक्वल होगा। दिस क्राइटेरिया इज गिवन, ये हमें गिवन है। नाउ यहाँ हम दोनों का इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का इन्वर्स ले लेते हैं। ओके अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स, इसको मैं ए इन्वर्स टी ऐसे लिख सकती हूँ। ओके सो ए टी इन्वर्स को आई कैन राइट ए इन्वर्स टी। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया मेरा, ए इन्वर्स इज ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, जो ट्रांसपोज है मेरा किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, सॉरी जो इन्वर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, तो यानी जो इन्वर्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो भी मेरी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ओके सो स्टार्ट करते हैं इसका 11th सब पार्ट। इसमें हमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10 0 0 10 दिया है। ओके एंड हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, मॉड ए इंटू आई के इक्वल होता है। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इफ़ आई टेक 10 कॉमन, तो इसमें मेरा ये 1 0 0 1 हो जाएगा एंड दैट इज मॉड ए इंटू आई। और ये क्या है मेरा आई मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 के लिए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 10 आई इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू आई, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग मॉड ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया इसके लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके वही रूल लगाया मैंने, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ए इंटू आई। तो दिस मॉड ए इंटू आई एंड देन इसमें से मैंने 10 कॉमन लिया, तो ये आई हो गया, तो 10 आई इक्वल्स टू मॉड ए इंटू आई, तो मॉड ए विल बी 10। स्टार्ट करते हैं इसका 12th सब पार्ट। हमें ए इन्वर्स गिवन है और हमें ए फाइंड करना है, इसमें जस्ट अपोजिट काम करना है। तो देखिए इसमें हम कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई होता है एंड ए इज़ व्हाट, ए हमें नहीं पता है, ए इन्वर्स हमें कितना गिवन है, -1/2 1 -4 -1 2, दिस इज ए इन्वर्स ओके इक्वल्स टू आई 1 1 0 0 ये होता है। अगर मैं इसको उधर ट्रांसपोज करूँ तो ए 1 -4 -1 2 विल बी, ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस, ये उधर जाएगा -2 0 0, ये हो जाएगा मेरा। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरा ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है एक्स ए इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में होता है, मतलब ये अगर मैट्रिक्स हमें निकालनी होती है तो हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ता है। मतलब मैंने आपको बताया था ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर एक्स ए इज इक्वल्स टू बी हो देन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक्स ए मतलब ये मत सोचिए कि ए है, मतलब ये x हो गया, जो निकालना है दैट इज़ अननोन मैट्रिक्स पहले है। जब अननोन मैट्रिक्स पहले होता है तो वी यूज़ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो बस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हमारा क्या है, पहले से ही हमारे पास क्या है 1 है, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, C2 गिव्स C2 + 4C1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को
ऐड कर देंगे, ठीक है। तो a हमारे पास ये कितना हो गया 1 - 1 C2 चेंज होगा और इधर भी हमारा C2 चेंज होगा। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 2 - 4, 2 - 4 इज़ -2। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 - 2 × 4 यानी -8 हो जाएगा। इसको करेंगे, ये C2 है, ये C1 है, तो कितना हो जाएगा -2 + 0, सो दैट विल रिमेन एज -2। अब ये 1 हो गया, 0 हो गया, इसको मुझे 1 बनाने का है, तो इसको 1 हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी C2 गिव्स C2 डिवाइडेड बाय -2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा देखिए ये हमारा 1 - 1, ठीक है, और ये मेरा 0 1 हो जाएगा। C2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, C2 को 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। अब मेरा 1 0 0, ये 1 जिसको 0 बनाना है तो C1 गिव्स C1 + C2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है। C1 ये 0 हो जाएगा 1, C1 गिव्स C1 + C2 हो रहा है, तो इसको प्लस करेंगे तो 2 हो गया, इसको प्लस करेंगे 1 और ये 4 1 एज इट इज़। तो ये मेरा आई मैट्रिक्स हो गया। सो A × I इज़ A ओनली, तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा मेरा 2 4 1 1। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो बस अब ये ध्यान रखिए, अगर ऐसा हो रो ये हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, ये बहुत नेसेसरी थिंग है आपके लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बस कर दिया हमने, तो अब ए क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 4 1 1, तो आवर ऑप्शन इज डी। So here we have finished all the MCQ problems of miscellaneous exercise 2B. In the next episode, we will be starting question 2 of this exercise. So till then, keep practicing.